हे भोलेनाथ, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो? यह ठंड तो हड्डियों में सुई जैसी चुभ रही है। हाथ ऐसे जम गए हैं जैसे पत्थर हो। अगर आज यह लकड़ी नहीं कटी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। खुशी की खांसी की आवाज़ अब मेरी धड़कनों से तेज सुनाई देती है मुझे। काजल ने कल अपनी आखिरी चूड़ी भी बेच दी, अब क्या बेचूंगा अपनी आत्मा। सौरभ आखिरी वार करता है। पेड़ की डाल टूटकर गिरती है। वो लकड़ियों को जमा करता है। अचानक उसके गाल पर एक ठंडी बूंद गिरती है। नहीं नहीं, हे भोलेनाथ, आज नहीं। ए बादलों, थोड़ी देर थम जाओ। गरीबों के नसीब में छत नहीं होती, कम से कम काम तो करने दो। बादल काले हो रहे हैं, अगर बारिश हुई तो यह लकड़ियाँ गीली हो जाएंगी। गीली लकड़ियाँ कोई नहीं खरीदेगा। वो पागलों की तरह लकड़ियों को बांधता है और अपने कंधे पर रखकर गांव की तरफ दौड़ता है। हवा अब तेज हो गई है। सूखे पत्ते बवंडर की तरह उड़ रहे हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, बस यह गट्ठर ले लो, बहुत मजबूत लकड़ी है। सिर्फ 200 रुपए दे दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कम से कम एक बार देख लीजिए। 200 रुपए? अरे पगला वगला गए हो क्या सौरभ? तू लकड़ी बेच रहा है या सोना? और देख, बारिश की बूंदें पड़ चुकी हैं इस पर। ये लकड़ी अब धुआं ज्यादा देगी, आंच कम। मैं कबाड़ नहीं खरीदता, चल भाग। मालिक, बहुत मजबूत लकड़ी है, बस 200 रुपए दे दीजिए। अरे हज्जा, सौरभ दिखता नहीं मौसम, बहुत तेज बारिश आ रही है। तेरी ये लकड़ी अभी घर ले जाते, भीग जाएगी, और गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? जा भाग यहाँ से। मालिक, ऐसा मत कहिए, पैर पड़ता हूँ आपके। ऊपर की ही लकड़ी गीली है, अंदर की सूखी है। आप 200 नहीं 100 दे दीजिए। 100 नहीं तो 50 दे दीजिए। 50 नहीं तो 20 ही दे दीजिए। बस एक वक्त की दवाई आ जाए, मेरी खुशी मर जाएगी। सेठ जी, रहम करो सेठ जी। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। जा भाग यहाँ से। रहम और दया दोनों इस दुकान पर नहीं मिलते, और उधार तो बिल्कुल नहीं मिलता। जब सूखी लकड़ी हो तब आना। आदित्य वहां से चला जाता है। सौरभ की टूटी फूटी झोपड़ी, छत, खपेल और टूटी टीन की है। अंदर अंधेरा है, सिर्फ एक ठिबरी जल रही है। कोने में खुशी खाट पर पड़ी है, जोर जोर से खांस रही है। उसकी पत्नी काजल चूल्हे में फूंक मार रही है, लेकिन गीली लकड़ियों से सिर्फ धुआं निकल रहा है। काजल, ओ काजल, मैं आ गया। लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सेठ ने भी लकड़ियाँ लेने से मना कर दिया। पिताजी, मुझे ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। रजाई भी ठंडी है। पिताजी, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तेरा बापू अभी जिंदा है। जब तक मेरी सांस चल रही है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे बचाओगे जी? घर में एक दाना नहीं है। छत टपक रही है। शादी के बर्तन, जेवर सब तो बिक गया। अब क्या बेचोगे? छत के एक छेद से पानी सीधा जमीन पर टप टप गिर रहा है। सौरभ एक पुराना बर्तन वहां रखता है। धीरे धीरे छत से कई जगह पानी टपकने लगता है। बाहर बहुत तेज बारिश गिर रही है और अंदर पानी। मैं क्या करूं? अपनी चमड़ी उधेड़ कर लगा दूं इस छत पर? तभी बाहर तूफान का शोर बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान फट पड़ा हो। सौरभ अपनी बीमार बेटी को देखता है। खुशी की सांसें उखड़ रही हैं। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। काजल, काका वैद्य ने कहा था, जंगल के उस पार गोवर्धन की पहाड़ों में एक जड़ी बूटी मिलती है, संजीवनी। अगर वह मिल गई तो खुशी का बुखार उतर जाएगा। मैं वहां जाऊंगा।
पागल हो गए हो क्या? बाहर प्रलय आया है और गोवर्धन का जंगल वो शापित जंगल है। वहाँ इंसान तो क्या, जानवर भी जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं वहाँ भूतों का डेरा है। मैं भूखी रह लूंगी, पर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम अनाथ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो मेरी फूल सी बच्ची मेरे सामने दम तोड़ देगी। वह मुझसे नहीं देखा जाएगा। काजल, मौत बाहर भी है, मौत अंदर भी है। मैं कोशिश करके मरना पसंद करूँगा। यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी बच्ची के लिए लड़ते हुए मरूं। मुझे मत रोको। सौरभ अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता है और एक फटी हुई शॉल को कसकर सिर पर बांधता है। काजल रोती रह जाती है और सौरभ तूफान के मुंह में कूद पड़ता है। जैसे ही सौरभ गांव के बाहर पहुंचता है, उसे काका मिलते हैं। सौरभ, ओ सौरभ, मैंने सुना तू गोवर्धन पर्वत के जंगल जाने की सोच रहा है। सुधा बता रही थी। मत जा बेटा, वो जंगल शापित है। हट जाओ काका, मुझे जाना है। मत जा मूर्ख, आज अमावस है। आज वो जंगल जागता है। वहाँ हवा नहीं, भूखी आत्माएं चलती हैं। जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। या तो मर गया या पागल हो गया। मेरी बेटी मर रही है काका। मेरे लिए वह जंगल यमराज से ज्यादा डरावना नहीं है। सौरभ काका की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चलने लगता है। महारानी, तुम फिर रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं महाराज। देखिए इस महल को, इसकी दीवारें मुझे काटने को दौड़ती हैं। इतना धन, इतनी दौलत, ये सब किस काम का, जब इसे देखने वाला, इसे संभालने वाला हमारा अपना कोई खून ही नहीं है। महारानी, धीरज रखो। ईश्वर की मर्जी के आगे हम बेबस हैं। हमने कितने यज्ञ किए, कितने दान दिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सब व्यर्थ गया महाराज, सब व्यर्थ। कल नगर भ्रमण के दौरान मैंने सुना प्रजा बातें कर रही थी। वो कह रहे थे कि राजा निसंतान है, उनका चेहरा देखना अपशकुन है। क्या अब हम अपशकुन हो गए हैं स्वामी? एक औरत के लिए बांझ कहलाने से बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? नहीं महारानी, ऐसा मत कहो। मैं सहन नहीं कर सकता कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आएं। ये राज्य, ये सिंहासन बिना वारिस के सब मिट्टी है। मुझे मालूम है मेरे बाद इस वंश का दीपक बुझ जाएगा। स्वामी, मेरी गोद सूनी ही रह गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना हीरों के हार, ना ये रेशमी वस्त्र। मुझे बस एक बार माँ कहलाने का सुख दे दीजिए। चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। मैं वादा करता हूँ महारानी, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। चाहे मुझे पाताल से अमृत लाना पड़े या विधाता से लड़ना पड़े, पर तुम्हारे आंसुओं की कसम, मैं तुम्हें संतान का सुख देकर ही रहूंगा। सावधान रहिएगा महाराज, संतान का सुख कहीं हमारे विनाश का कारण न बन जाए। विनाश या विकास, अब जो भी होगा देखा जाएगा। राजा साहिल उदास होकर अपने कक्ष से निकलते हैं। बाहर मंत्री जगदीश खड़ा है। मंत्री के चेहरे पर एक बनावटी चिंता है। महाराज, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? क्या रानी साहिबा फिर से? हाँ मंत्री जी, और उनका दुख अब मुझसे देखा नहीं जाता। मुझे किसी भी कीमत पर वारिस चाहिए। क्या राज्य के सारे वैद्य हार चुके हैं? वैद्य तो हार चुके हैं महाराज, लेकिन तंत्र विद्या कभी नहीं हारती। मुझे खबर मिली है कि अघोरी तांत्रिक फूलचंद आजकल हमारे ही जंगलों की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। उनके पास असंभव को संभव करने की शक्ति है। तांत्रिक फूलचंद, मैंने सुना है वो खतरनाक शक्तियों का स्वामी है। खतरा तो है महाराज, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। आप कहें तो मैं आज रात ही उनसे गुप्त मुलाकात का प्रबंध करूं? मंत्री जी, प्रबंध कीजिए, हम आज ही जाएंगे। काम हो गया फूलचंद। मछली जाल में फंसने आ रही है। तो क्या राजा साहिल तैयार हो गया? तैयार,
वो तो तड़प रहा है। उसे लगता है कि तुम उसे पुत्र दोगे। बेचारा मूर्ख, उसे नहीं पता कि जिस सोने के पेड़ और शेर की बलि वो चढ़ाएगा, उसका श्राप उसे उसी क्षण भस्म कर देगा। और जैसे ही राजा मरेगा उसकी जवानी और राजसी खून मेरी शक्तियों को अमर कर देगा। ये सिंहासन मेरा होगा। बरसों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। राजा को जंगल ले जाना मेरी जिम्मेदारी है और वहां से उसकी लाश गायब करना तुम्हारी। प्रजा को कह देंगे कि राजा को गोवर्धन के जंगल में जंगली जानवरों ने मार डाला। निश्चिंत रहो, आज की अमावस राजा साहिल की आखिरी रात होगी। बस उसे मेरे पास आने दो। तभी गुफा के बाहर घोड़े की टापू की आवाज आती है। दोनों एकदम से अपना रूप बदल लेते हैं। मंत्री फिर से विनम्र सेवक बन जाता है और तांत्रिक ध्यान में बैठ जाता है। जा साहिल गुफा में प्रवेश करते हैं। प्रणाम बाबा, सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है। आओ राजन आओ, मैं जानता था तुम आओगे। तुम्हारे माथे पर संतान का सुख लिखा है, लेकिन ग्रहों की एक काली छाया उसे रोक रही है। उपाय बताइए बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गोवर्धन के जंगल में एक सोने का वृक्ष है, जिसके नीचे एक मायावी शेर रहता है। तुम्हें उस शेर का वध करके उसका खून उस वृक्ष की जड़ों में चढ़ाना होगा। जैसे ही वृक्ष को खून मिलेगा, तुम्हारी रानी की गोद भर जाएगी। लेकिन बाबा, एक बेजुबान की हत्या। महाराज, धर्म संकट में मत पड़िए। एक जानवर की जान की कीमत पूरे राज्य के भविष्य से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर वारिस नहीं मिला तो ये राज्य अनाथ हो जाएगा। क्या आप प्रजा को अनाथ छोड़ देंगे? राजा मंत्री की बात सुनकर पिघल जाते हैं। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं ये बलि दूंगा। जाओ राजन, लेकिन याद रखना, ये कार्य तुम्हें अकेले करना होगा। मैं महाराज को जंगल के द्वार तक छोड़ाऊंगा बाबा। आगे का सफर ये खुद तय करेंगे। इधर सौरभ उस अंधेरे में चल रहा था जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था। सर्दी उसकी हड्डियों को गला रही थी, लेकिन एक बाप का दिल सर्दी से ज्यादा मजबूत था। वो भटक चुका था। जड़ी बूटी तो दूर, अब उसे रास्ता भी नहीं मिल रहा था। सौरभ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुकता है। तभी उसे झाड़ियों के पीछे एक अजीब सी लाल सुनहरी चमक दिखाई देती है। अरे ये कौन सी रोशनी दिखाई दे रही है? लगता है झाड़ियों में कोई जानवर छुपा है। सौरभ अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ता है। झाड़ियां हिलती हैं और वहां से एक शेर निकलता है। शेर को देखकर सौरभ कुछ पीछे कदम हटता है। तभी वो शेर बोलता है। सौरभ, मैं जानती हूँ तुम्हारी बेटी बीमार है और तुम्हारे पास उसके लिए दवाई लेने के पैसे भी नहीं हैं। इस जंगल में एक सोने का विशाल रहस्यमय वृक्ष है, जिसकी लकड़ियाँ केवल सच्चे और नेक दिल वाले ही ले सकते हैं। मैं तुम्हें उस वृक्ष के पास ले जाता हूँ। तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। सौरभ कुछ समझ नहीं पाता। वो उस शेर के पीछे पीछे चलने लगता है। आगे चलते चलते एक बड़ी गुफा आती है। शेर सीधा गुफा के अंदर चला जाता है। सौरभ भी शेर के पीछे गुफा में चला जाता है। जैसे ही वे गुफा की दूसरी ओर पहुंचते हैं तो सौरभ देखता है वहां घाटी के बीचों बीच एक विशाल अद्भुत पेड़ है। यह पेड़ तो लकड़ी का नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शुद्ध सोने का बना हो। इसके पत्ते कांच की तरह चमक रहे हैं और इसमें से रुनझुन की आवाज आ रही है। हे भोलेनाथ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सोना, पूरा का सोना, पूरा पेड़ सोने का, जिस सोने के एक छोटे से टुकड़े के लिए दुनिया लड़ती मरती है। यहाँ तो साक्षात उसका पहाड़ खड़ा है। शेर उस पेड़ के पास जाकर रुक जाता है और गायब हो जाता है।
सौरभ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता है, जैसे कोई सम्मोहित हो गया हो। संजीवनी बूटी तो नहीं मिली, लेकिन अगर मैं इसकी एक छोटी सी डाल भी अपने साथ ले जाऊं तो शहर का सबसे बड़ा राजवैद्य खुद चलकर मेरी झोपड़ी में आएगा, मेरी खुशी का इलाज हो जाएगा, हमारी 7 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। सौरभ के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आती है, लेकिन अगली ही पल उसका ईमान उसे रोकता है। वो अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है। नहीं सौरभ, तू लकड़हारा है, चोर नहीं। यह वन देवता की संपत्ति है, इसे काटना पाप है, लेकिन धर्म और पाप का पाठ तो भरे पेट वाले पढ़ते हैं। मेरी बेटी वहाँ आखिरी सांस ले रही है, अगर पाप करके उसकी जान बचती है तो मैं यह पाप करने को तैयार हूँ। सौरभ कुल्हाड़ी हवा में उठाता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। हे वन देवता, मुझे क्षमा कर दो। मैं लोभी नहीं हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं बस एक बदनसीब और मजबूर पिता हूँ। मुझे तुम्हारा पूरा खजाना नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी डाल दे दो। तुम्हारा यह छोटा सा घाव मेरी बेटी को नया जीवन दे सकता है। इस चोरी का दंड तुम मुझे जो चाहे देना, पर अभी मुझे खाली हाथ मत लौटाना। सौरभ वृक्ष से एक छोटी सी लकड़ी लेता है। सोने की डाल जमीन पर गिरती है और छन छन की आवाज गूंजती है। वो झुककर उस डाल को उठाने ही वाला होता है कि तभी अचानक एक भयानक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई देती है, जैसे किसी जीवित प्राणी को गहरा घाव लगा हो। यह कैसी आवाज थी? क्या जंगल में कोई जानवर है?